नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट। गर्दनीबाग के धरना स्थल पे जो सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी फिर से आकर बैठ गए हैं। कल से 1 तारीख से उन्होंने अनिश्चितकालीन का फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। और आपको पता होना चाहिए कि जब वो लोग पिछली बार आंदोलन कर रहे थे तब जो शिक्षा मंत्री थे उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था कि 27 जुलाई तक आप लोग का जो नियुक्ति पत्र है वो दे दिया जाएगा। लेकिन 27 से आज 2 अगस्त हो गया है, लेकिन सरकार का रवैया वैसा ही का वैसा ही है। इसी पे हमारे साथ जो लोजपा आर के एडवोकेट और महासचिव हैं सफल दीक्षित, उनसे हम बात करेंगे। सर, जो सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीटेड के अभ्यर्थी हैं जिनको बोला गया था कि 27 जुलाई को आप लोग का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, लेकिन फिर से उन लोग को आंदोलन करने पे मजबूर कर दिया गया है। तो जब बोला गया था कि 27 तारीख तक नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा तो फिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया गया? अब ये तो सरकार की लापरवाही है। तो सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। अगर सरकार बोलती है या सरकार जब बोली है, एक कमिटमेंट किया है कि मैं 27 तारीख तक नोटिफिकेशन दे दूंगा, तो उन्हें दे देनी चाहिए। तो फिर ये अभ्यर्थी आज रोड पे आकर बैठते क्यों? अभी गर्दनीबाग के धरना स्थल में 1-2 अभ्यर्थी नहीं है, लगभग वहाँ पे 4-5 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी आ रहे हैं, वहाँ पे बैठ रहे हैं। उसमें कितनी महिलाएं हैं। एक जो नीतीश कुमार हैं उनके तरफ से एक बात बोला जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन हजारों बेटियां भी वहाँ पे आके बैठी हुई है। तो वो किस बेस पे बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या बेटी रोड पे बैठने के लिए, अपने हक के लिए रोड पे बैठना पड़ेगा बेटी को? आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार की शिक्षा पद्धति में बेटियों की जो एजुकेशन सिस्टम है, बेटियों को एक अच्छी क्वालिटी का और उच्च दर्जे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गार्जियन को कितना मेहनत उठाना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। हमारे ग्रामवासियों में जो ग्रामीण माहौल है, वहाँ बेटियों को बीएड तक पढ़ाने के लिए ये साधारण बात नहीं होती है, खासकर बिहार के परिवेश में। उसके बाद जब ये बेटियां पढ़कर बीएड कर ग्रेजुएशन कर अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपनी हक की मांग के लिए, जो कि उन्हें मिलना चाहिए, उसके लिए अगर उनको आकर रोड पे बैठना पड़े, उनको आकर धरना देना पड़े, रात में वो गार्जियन जो बिना किसी के अपने पापा अपने भाई के सिवा और घर से निकल के कहीं बाहर नहीं जाती है 20 किलोमीटर, वो आज 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर से दूर अपने अलग अलग जिलों से आकर बेटियां यहाँ बैठ रही है, तो ये तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकार क्यों नहीं दे रही है नोटिफिकेशन? जब आप कमिटमेंट कर ही रहे हो, जब वो उस लेवल के हैं, जब उस लिए वो कैपेबल है, तो आप उन्हें दो ना वैकेंसी, आप उन्हें नियुक्ति दो ना। नियुक्ति नहीं दोगे तो फिर जाएंगे ना रोड पर। और एक बात आप सुन लो, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके बिहार में किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए आपको धरना पे बैठना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा, हाई कोर्ट हमारे आना पड़ेगा। जब फैसला होगा तब तक आपकी शादी ब्याह हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पहले जो स्टूडेंट है वो 21 साल तक तैयारी करेंगे, उसके बाद वो 10 साल वहीं गर्दनीबाग में बैठ के धरना देंगे। 21 साल तक तैयारी कैसे? ग्रेजुएशन करने में 22 साल 21 साल हो जाती है, फिर 2 साल की बीएड होती है, 25-26 साल तो ऐसे ही एज हो जाती है। उसके बाद 3-4 साल धरना देंगे, फिर 3 साल कोर्ट में केस पेंडिंग चलेगा। हालत ऐसा क्यों है कि किसी भी जॉब को पाने के लिए, सरकारी जॉब को पाने के लिए गर्दनीबाग में आके धरना देना ही पड़ता है 4 साल 5 साल, तब जाके उन लोग को जॉब होता है। वो भी गारंटी नहीं है कि जॉब होगा ही। ये नया बिहार नीतीश कुमार है। इन नया बिहार का एक रोल मॉडल इन्होंने बनाया है कि यहाँ अगर आपको नौकरी लेनी है तो पहले गर्दनीबाग आइए, धरना दीजिए, लाठी खाइए, लाठी खाने के बाद हाईकोर्ट जाइए, वहाँ आप वकीलों को पैसे मोटे मोटे फीस देना पड़ता है। इन बच्चों को चंदा कलेक्ट कर करके, आप जाइए ना सीटेट वालों से पूछ लीजिए, चंदा कलेक्ट कर करके इनको पैसे देने पड़ते हैं, वकील की फीस। उसके बाद यहाँ से डिसीजन होती है, तब जाकर उनकी नियुक्ति शुरू होती है, तब तक उनकी शादी हो गई। बच्चों के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य का बात है ये तो बिहार के बच्चों के लिए दुर्भाग्य तो क्या बताएं, बिहार के बच्चों के लिए ही नहीं, इस बिहार के लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि हम 15 साल लालू जैसे व्यक्ति को झेलते हैं, लालू जी जैसे व्यक्ति को जिसमें तमाम घोटाले होते हैं, और हमारे बिहार में जो है इस तरह का जंगल राज फैला। और फिर हम बिहारी जो है इतने मतलब क्या बोले अभागा हैं कि हम लोग कभी लालू राज को झेलते हैं और कभी नीतीश जी का 20 साल की राज को झेलते हैं। और इस तरह की प्रक्रियाएं हमारे सामने आती है। कहीं किसान बेहाल है, कहीं नौजवान बेहाल है, कहीं रोजगार नहीं है। तो ये हमारी दुर्भाग्य
अलग है, हमें झेलना ही होगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जो बोला जाता है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षकों की भारी कमी है, ठीक है, और शिक्षक कम से कम जहां सरकारी स्कूल में 3 या 4 टीचर को होना चाहिए 5 तक वाले में, वहाँ पे 2 टीचर पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे हजारों टीचर हैं जो गर्दनी बाग में आके बैठे हुए हैं। वो भी 2 टीचर जो है ना, वो टीचर आप लोग तो खुद रिपोर्टर है, जाइए ना उनसे पूछिए, उनको जो है अच्छे से जनवरी और फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक है वो गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठ के धरना दे। बिल्कुल, जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षक हैं वो लाठी खा रहे हैं, वो कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, वो बेचारे बीएड किए हैं, सीटेट क्वालिफाइड किए हैं, तो उन्हें पिटाना है। और जो लोग को मुखिया जी जो हैं अपने पैसे ले लेकर हमारे पंचायत प्रतिनिधि हुआ करते थे, उन लोगों को जो अपॉइंट किए हैं, जिनको जनवरी और फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या मैनर है, ये भी नहीं पता है, उनको वो लोग तनख्वाह दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं। चिराग पासवान जी इन लोग का समर्थन करने पहुंचेंगे? देखिए, मैं कोशिश करूंगा, अपने प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं बात करूंगा, अपने प्रदेश महासचिव जी से बात करूंगा और इनकी बातों को मैं उनके समक्ष रखूंगा और एक कोशिश करूंगा कि वो भी धरना पे आए और इन लोगों का साथ दें। आपने सुना जो सफल दीक्षित एडवोकेट और लोजपा रामविलास के महासचिव हैं, उन्होंने बताया कि वो बात करेंगे जाके चिराग पासवान से कि वो जो सीटेट के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनका साथ दे। अब आगे क्या होता है इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। मैं करिश्मा सिंह, आप देख रहे थे करिश्मा की रिपोर्ट।